जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं विनय यादव आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपीपी पे। तो दोस्तों, कल भर्ती बोर्ड के द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती से रिलेटेड एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया। अब वो अपडेट क्या है? तो वो अपडेट है ओटीआर से संबंधित। क्या है? ओटीआर से संबंधित। और ये जरूरी क्यों हो जाता है? इस पे एक वीडियो बनाना जरूरी क्यों हो जाता है? तो ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आपकी कांस्टेबल भर्ती और आपकी एसआई भर्ती से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, आपके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे होंगे कि ये ओटीआर है क्या? क्या ओटीआर जो है ये सभी वैकेंसी पे लागू होगा या जो अभी वैकेंसी आ रही है सिर्फ उन पे ही लागू होगा? और इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या होने चाहिए? आखिर जब हम ओटीआर का फॉर्म भरेंगे तो इसके लिए जरूरी दस्तावेज क्या होंगे, हमारे डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, और इसके लिए हमारी एज क्या होगी, और यूपीएससी, यूपीपीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, इन सब से इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों चलिए इसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं और आपको एक एक चीज पॉइंट टू पॉइंट समझाते हैं। आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, और ये ओटीआर आखिर भर्ती बोर्ड को, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई जो उनको ओटीआर लाना पड़ गया? और ये लोग सिर्फ ऐसे ही मतलब टेंडर टेंडर खेलेंगे, अपडेट टू अपडेट खेलेंगे, या वैकेंसी भी निकालेंगे? इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते सबसे पहले ओटीआर से। कि ओटीआर क्या है? तो दोस्तों, हमारे जिन भाइयों ने यूपी ट्रिपल एस सी यानी कि यूपी पेट का एग्जाम दिया होगा, या कुछ लोग अगर एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं, या कोई यूपीएससी या यूपीपीसीएस के एग्जाम में भी बैठा है, तो उसे पता होगा कि ये ओटीआर क्या है। ये ओटीआर होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे कि आपने यूपीएससी या यूपीपीसीएस का एक बार फॉर्म भर दिया तो आप उसमें अपनी सारी डिटेल्स एक बार फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप जब दोबारा अगली वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने की तैयारी करेंगे या फॉर्म भरेंगे, तो वहां पे आपको वो सारी डिटेल्स दोबारा नहीं भरनी पड़ेंगी। वहां पे आपको कुछ आपकी एडिशनल क्वालिफिकेशंस जो होंगी, जो आपने इन विगत 20 वर्षों में, मतलब जो बीच के समय हो गया पहले का फॉर्म और अब का फॉर्म, इन बीच के समय में अगर आपने कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ली है एडिशनल, तो वो उसमें आप ऐड करेंगे। अगर आपने कुछ और परिवर्तन किए अपने अंदर तो वो, बाकी का कुछ भी नहीं चेंज होता है, सब पुराना ही वो उठा लेता है। बस आपको पेमेंट करना होता है और आपका फॉर्म फिलअप हो जाता है। आपका पूरा बायोडाटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास रहता है, भर्ती बोर्ड के पास रहता है। तो ये है हमारा ओटीआर। इससे होता क्या है? इससे मतलब एक संभावना ऑलरेडी बनी रहती है गवर्नमेंट को या भर्ती बोर्ड को कि लगभग इतने फॉर्म तो मेरे पास आएंगे ही आएंगे। अब क्या ये सभी वैकेंसी के लिए मतलब जरूरी है या हर वैकेंसी ओटीआर के थ्रू होगी? तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है, उसके द्वारा सबसे पहले तो भर्ती का टेंडर निकाला गया कि कौन सी मतलब कंपनी आएगी वो भर्ती करवाएगी। जहां तक उम्मीद है कि टीसीएस को टेंडर मिल भी गया है। उसके बाद टेंडर निकाला गया मतलब फिजिकल के लिए कि कौन सी मतलब कंपनी आएगी और यूपी पुलिस का फिजिकल करवाएगी। और अब टेंडर निकाला गया ओटीआर का। तो दोस्तों, ये तो कंफर्म कहा जा सकता है कि इस बार की जो वैकेंसी है वो ओटीआर के थ्रू ही होगी। मतलब वो चाहे कांस्टेबल की हो यानी कि कांस्टेबल की वैकेंसी हो, और चाहे हो एसआई की, ये सारी वैकेंसी ओटीआर के थ्रू ही होंगी। दूसरा, इसके लिए जरूरी दस्तावेज। तो इसके लिए जो हमारे जरूरी दस्तावेज हैं वो, जैसे कि मेरा हो गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जैसे कि हम 10th की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, या बीए यानी ग्रेजुएशन कर ली है, बीएससी, बीटेक, एमटेक, जो भी है हमारे पास एजुकेशनल हमारे डॉक्यूमेंट्स हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाले, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। प्लस आपका एक फोटो, मतलब जो डिजिटल फोटो लगता है, आपका सिग्नेचर लगेगा। और इसके साथ साथ आपका स्थायी निवास, तो उसके लिए आपका लगेगा निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल, वो लग जाएगा। अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट लग जाएगा। अगर आप नहीं बिलोंग करते हैं, जनरल या ईडब्ल्यूएस से, तो ईडब्ल्यूएस का आपका सर्टिफिकेट लगेगा। जनरल से हैं तो कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, तो अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आ रही हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनको भी इस सब बारे में जानकारी हो सके और वो लोग भी लाभ उठा सकें इसका। और अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि एज क्या होनी चाहिए? तो दोस्तों, एज 18+ मतलब 18 से ज्यादा होनी चाहिए। जैसे कांस्टेबल का आप लोग फॉर्म भरेंगे तो 18 से ज्यादा। अभी जब एसआई की वैकेंसी आ जाएगी तो वहां पे ये 21+ हो जाएगा, क्योंकि वहां पे आपकी एज जो है कम से कम 21 साल होनी चाहिए।
तो जो ओटीआर हमारा है, ओटीआर 18 साल से ही हमारी एज लेने लगेगा। कहाँ से? ओटीआर में 18 प्लस से आपकी एज जो है वो काउंट होनी शुरू हो जाएगी। अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हैं। क्योंकि उसके बाद बहुत सारे मतलब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो मतलब जिनमें नियमानुसार उम्र की छूट मिलती, तो उसी हिसाब से फिर यहाँ पे ओटीआर बढ़ता जाएगा। अब आप लोग सोच रहे हो कि मैक्सिमम क्या एज होगी ओटीआर के लिए? तो देखिए दोस्तों, जैसे एक्स सर्विसमैन होते हैं तो वो लोग लगभग 45 साल के आसपास तक भी फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए अगर मतलब अभी तो इसका मिनिमम एज मैक्सिमम एज क्राइटेरिया नहीं रखा गया, पर अगर रखेंगे तो नियर अबाउट 45 ईयर के आसपास ही रखेंगे, क्योंकि एक्स सर्विसमैन के लिए भी यूपी पुलिस में जो सीट रिजर्व होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो है ओटीआर का जो मैक्सिमम है एज लिमिट वो ज़्यादा ही रखा जाएगा। और यूपीएससी, यूपी पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, इनसे इसका क्या संबंध है? तो दोस्तों इनसे मतलब डायरेक्ट तो कोई संबंध नहीं है, लेकिन हम इतना तो जरूर कह सकते हैं कि जो ओटीआर का दिमाग में आया यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के, ऐसा कुछ कि मतलब ओटीआर का विचार है, तो वो यहीं से आया, जरूरत नहीं पड़ती। यूपी पीसीएस में भी यही और एसएससी में भी यही है बेसिकली। अब यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी जो है, जैसे कि हमारा जो यूपी पेट का फॉर्म मतलब करवाती है, एग्जाम करवाती, वहां पर भी जरूरत नहीं पड़ती बार बार रजिस्ट्रेशन करने की। जिन बच्चों ने पिछली बार फॉर्म भरा, पेपर दिए, वो बच्चे इस बार मतलब सिर्फ पेमेंट करके उनका काम हो गया, उनको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे होता है, तो बस इसका डायरेक्ट कोई संबंध नहीं, लेकिन ये है कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड जो है वो इंस्पायर है यूपी पीएससी और यूपी पीसीएस, यूपीएससी और यूपी पीएससी से इंस्पायर्ड ही है। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको इसके बारे में कोई और अपडेट आता है तो हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट करते रहेंगे। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।